अहमद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। एडिशनल आईजी कराची ने आज ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी जो है अनमोल उर्फ पिंकी की, वो कराची से हुई है, कहीं और से नहीं हुई है। लेकिन जो इत्तलात आपके पास भी है, ये बात तो फैक्ट है कि जो मंशियात का पूरा एक वो रैकेट चलाती थी, वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं था, लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों तक था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो उनकी गिरफ्तारी की बात है वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात किस तरह की है या उनके पास कोई एविडेंस उसका है कि नहीं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक जो थी मंशियात फरोश अनमोल और किरण, इसका जो रैकेट चल रहा था, ये जो नेटवर्क चला रही थी, ये पूरा इसका नेटवर्क चल रहा था वो लाहौर से ही चल रहा था। और इसने तो खुद एतराफ़ किया है कि लाहौर से इंटरसिटी बसों के ज़रिए ये जो मंशियात थी ये दूसरे सूबों में भिजवाती थी। इसके राइडर से वो ये काम करते थे। और ख़ास तौर पर आप ये देखें ना कि 2019 में इस पर सबसे पहला पर्चा हुआ है। अगर ये लाहौर में नहीं थी या लाहौर से इसका नेटवर्क नहीं था तो 2019 से लेकर 2024 तक ये 4 पर्चे कैसे हो गए? ये भी तो सवाल है ना कि चारों मुकदमात में जिनमें ये नामजद है, इसके 2 भाई नामजद हैं, एक राइडर नामजद है, एक खातून साबरा बीबी नामजद है। इसका मतलब है कि ये लाहौर में इसका नेटवर्क चल रहा था। और अगर ये कराची में बैठी हुई थी या लाहौर में बैठी हुई थी या किसी न किसी जगह पे बैठ के ये पूरा नेटवर्क चला रही थी। और ये इसका बहुत बड़ा जो इसके साथी थे, एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो इनका शौहर था, वो इसकी पुष्पनाही कर रहा था, कुछ और भी लोग इसकी पुष्पनाही कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अमर जो है वो ये खौफनाक है कि अगर ये इतने अरसे से लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के ये काम कर रही थी तो पुलिस ने तो इनको इस तक पहुंची नहीं, ना इसको इश्तिहार ही किया है। आप ये देख रहे हैं 4 मुकदमात लाहौर में दर्ज किए जाते हैं जिसमें उसके सगे भाई, इन मुकदमात में वो खुद उनका बयान है कि ये जो मंशियात थी, ये जो आइस थी, ये पिंकी ने, अनमोल पिंकी ने दी है उनको। उसके बावजूद आप ये देखें ना कि उसको इश्तिहार ही नहीं किया गया, ना उसको पूल कॉम होता है पुलिस कंप्यूटर, ना उसमें उसका नाम डाला गया है, ना उसका जो है वो क्राइम जो रिकॉर्ड होता है उसमें उसका नाम डाला गया। तो ये तो उन्होंने वो खुद पुलिस की मिली भगत के साथ काम भी कर रही थी और बची भी हुई थी जी, क्योंकि 4 और उसको मुकदमात पकड़ के भी नहीं बाद रहे भी थे। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। काशिफ, जरा आप बताइएगा कि आज इत्तलात ये है कि जो तफ्तीश हुई है उनसे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी बुनियाद पर भी छापे मारे गए हैं कराची में दीगर इलाकों में। और ज़रा बताइएगा कि पुलिस की स्टोरी क्या है? एआईजी को सुना आज हमने, जो कि कह रहे हैं कि कराची से ही उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कैसे? क्योंकि अगर मुतादिद उनके खिलाफ पहले भी मुकदमात हो चुके हैं, अभी भी हुए हैं, तो इस मरतबा पकड़ में वो आई कैसे? कराची पुलिस की क्या स्टोरी है इस पर? बिल्कुल एडिशनल आईजी कराची ने आज ब्रीफ किया और उनसे मैंने ये सवाल किया कि आया पिंकी को जिस घर से गिरफ्तार किया गया, क्या वो जेन्युइन है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेन्युइन है और पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन जो वीडियो आप देखेंगे उसमें जो ड्रामेटाइज किया गया है वो काफ़ी हद तक सवालात उठा देते हैं। बाकी आपने बात की मुकदमात की, तो कराची में पिंकी के ऊपर 14 के करीब मुकदमात हैं। एक मुकदमा आज और दर्ज कर लिया गया जो पिंकी का पुराना घर है, उस पर सचल के इलाके में कार्रवाई की गई और वहां से भी मंशियात बरामद की गई और वो मंशियात कराची में सप्लाई होनी थी और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो 14 मुकदमा दीगर हैं, उन तमाम तर मुकदमात की जो मतन है वो काफी ज्यादा कमजोर है। जैसे कि जो जो मेन मुकदमा है जो एडिशनल आईजी कराची ने आज डिस्कस भी किया, जिसमें ये बताया कि नशे के आदी शख्स है और उसके पास से जो पिंकी की मंशियात का पैकेट है वो मिला और नशे के आदी शख्स की एक लाश मिली थी। और लाश जब मजीद तहकीकात की गई तो उसके पास से जो है वो एक जो है वो रैपर मिला। रैपर जो था उसमें पिंकी का नाम और दीगर चीजें दर्ज थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हमने इसकी खबर भी दी है कि जो कोकेन पिंकी जो है वो फराम करती थी, उसकी कीमत जो थी वो 15,000 से लेकर 25,000 तक थी। तो क्या एक नशे का शख्स जो आदी है अफराद, वो इस चीज को इस तरह बेयर कर सकता है? तो एक तो सवाल ये, तो इसलिए करके हम ये समझते हैं कि जो ये मुकदमा जिसमें इसको ये बंद किया जा रहा है, जिस मुकदमे का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। गार्डन के इलाके में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। इसके ऊपर 2 से 3 नौयत के मुकदमा थे, गैर कानूनी असले का, कत्ल का और साथ साथ मंशियात का। मंशियात के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं कराची में, लाहौर में। लेकिन उन तमाम तर मुकदमात को अभी डिस्कस किया जा रहा है। अब बताया जा रहा है अगर ये इतना बड़ा रैकेट था तो आज जो तहकीकाती टीम बैठी हुई थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जब उससे मैंने ये सवाल किया तो इसकी कोर्ट में इतनी नॉर्मल एंट्री क्यों की गई, फिर इसको इस तरह क्यों पेश किया गया? तो उस पे उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि अब उन्हें जो है अपनी चीजों का एहसास हो गया है, तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी गई हैं जिनकी भी गफलत इस चीज में सामने आई है कि अगर उन्होंने पेश किया और ठीक तरीके से कोर्ट में पेश नहीं किया तो
उनको तो हम सस्पेंड कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को वसी किया जा रहा है। बहुत सारे नाम इसमें जो है वो सामने आ रहे हैं जो पिंकी के रैकेट के अंदर शामिल हैं, जिसमें उसके राइडर भी हैं, दीगर लोग भी हैं। कराची में एक अनम नाम की लड़की का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जो अनम है वो कराची के नेटवर्क को जो है वो संभालती थी पिंकी के साथ मिलकर। पिंकी जो है वो लाहौर से इस नेटवर्क को जो है वो यहाँ भेजा करती थी, तमाम तर मंशियात को तरसील करती थी, यहाँ तक पहुंचाती थी और उसके बाद यहाँ से मंशियात आगे डिस्टर्ब होती थी। ताहम इस हवाले से ये भी चीजें सामने आई हैं कि एक प्रॉपर एक ऐसा रैकेट भी था जो तालीमी इदारों में मंशियात फराहम करता था। उस रैकेट के नाम भी जो है वो डिस्कस हो गए हैं, उस रैकेट के नाम भी जो है वो सामने आए हैं और उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी। सही है। अहमद, आप ये बताइएगा कि अब तक तो नजर आ रहा है कि कराची में सप्लाई होती थी, वहां पे भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, मुतअद्दिद मुकदमात उनके खिलाफ थे, यानी कि गफलत वहां पे भी है। लाहौर में आप कह रहे हैं 4 मुकदमात थे, गिरफ्तार नहीं किया गया, गफलत वहां पे भी नजर आ रही है। लेकिन अब क्या लाहौर में कोई पुलिस एक्टिव हुई है? क्योंकि आप कह रहे हैं जैसे उसके भाई के खिलाफ भी मुकदमात हैं, उसके जो इस पूरे नेटवर्क में दूसरे लोग हैं, तो क्या अब लाहौर पुलिस सरगर्म हुई है कि बाकी लोगों को भी पकड़ा जाए जो उसके नेटवर्क का हिस्सा है? लाहौर पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई है। एक्टिव इस हद तक हुई है कि उनको अब पता जो चल गया है कि ये नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो गया है। ये खातून एक सामने आ गई है। अब ये उसकी ये कह रहे हैं कि जी अब हम उसकी यहाँ पर तलबी कराएंगे, यानी कि जो कराची के मुकदमात हैं जब तक उसमें उनकी वहाँ पे पेशियाँ नहीं हो जाती, वो वहाँ पे उनकी तमाम में भुगतने लेती तफ्तीश, उसके बाद फिर लाहौर पुलिस जो है ये अदालत से ऑर्डर लेगी और बाकायदा तलबी के ऑर्डर लेकर एक पुलिस टीम DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा, उनका ये कहना है कि एक पुलिस टीम मुकर्रर कर दी गई है जो इस पूरे इसको प्रोसेस को तैयार करेगी, इसको लीगली तौर पर इसको मजबूत करेगी। अदालत से इनके चारों मुकदमात के ऑर्डर लिए जाएंगे और उसके बाद फिर इसकी वहाँ से तलबी कराई जाएगी, जेल से, कराची जेल से इसको तलबी करा के इसको लाहौर लाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये चारों मुकदमात में से 3 मुकदमा जो हैं वो तो ख़त्म हो चुके हुए हैं, यानी कि उसके जो प्रिंसिपल अक्यूज थे उसके दोनों भाई और एक जो राइडर जो खातून थी वो तीनों ही बरी हो चुके हैं। तो ये पुलिस का ये बिल्कुल जिस तरह कराची में इन मुकदमात का हशर किया गया ना, ये बिल्कुल वैसा ही हशर लाहौर में। और उसमें सबसे अहम बात आपको ये बताऊं कि ये जो चारों मुकदमात दर्ज हुए हैं इनमें एक ही इसकी वो तहरीर है और तमाम मुकदमात में आखिर में उसका नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये कोई पुलिस वाला यहाँ पे था, मौजूद था, जो जब भी कोई पकड़ा जाता था ये उसका नाम उसमें डलवा देता था और फिर उससे पैसे लेता था। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि जिस तरह एक ही स्टाइल है तमाम मुकदमात का कि उसका नाम भी दिया जा रहा है, फिर उसको इख्तियारी भी नहीं किया जा रहा। साहब ठीक है, काशिफ मुझे मुख्तसर अगर बता सके कि उसके भाइयों का जो नाम आ रहा है कि वो भी इन्वॉल्व थे इस नेटवर्क में, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके एक भाई के खिलाफ 2024 में कराची में ही डिफेंस के इलाके में मुकदमा हुआ था। वो उस मुकदमे में जो है वो रिहा हो गया था और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया था। इसके फैमिली ट्री जब हमने निकाला तो उसमें देखा कि 11 फैमिली के मेंबर जो बहन भाई हैं इसके, उसमें से 3 जो हैं वो इसी के साथ इसी कोकेन के नशे को जो है वो कराची में सप्लाई करते थे। ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर के भी मुख्तलिफ इलाकों में इसके भाई मुलव्विस हैं इन तमाम तर चीज़ों में। उन तीनों भाइयों के खिलाफ कराची के सच्चल के इलाके में मुकदमे दर्ज हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक और अहमद फराज हमारे साथ मौजूद थे।